नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि केतु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में धनु राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से अगर हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है पांचवा भाव। सिंह लगन के पंचम भाव में पड़ती है सैजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि को माना जाता है बृहस्पति का क्षत्रिय रूप, और जहां कहीं भी बृहस्पति का क्षत्रिय रूप आता है तो ये लोग सही को सही कहने वाले, गलत को गलत कहने मादा रखते हैं। तो जो इनका एजुकेशन प्रोफाइल रहा है, जब ये अपने डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज में इन्वॉल्व रहे तो बहुत बोल्ड होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है या करनी चाहिए। ध्यान रखिए, करी है वो तो पता लगेगा कि आप देखिए बृहस्पति किस अवस्था में है। कहते जी बृहस्पति बहुत मजबूत अवस्था में है, या तो यहाँ बैठे हुए हैं बृहस्पति, यहाँ भी बहुत अच्छा फल देंगे, यहाँ बैठे हुए हैं या 12वें भाव में भी बैठे हैं अच्छा फल देंगे। 12वें भाव में सिंह लग्न में बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं। कारण एक तो ये 12वें भाव में उच्च के हो जाते हैं, दूसरा अगर आप ध्यान से देखें 12वें भाव में ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो प्रबल राजयोग बन रहा है। कारण ये उच्च के भी हैं और 8वें भाव का स्वामी, आपके सारे कष्टों का निवारण 12वें भाव से हो जाएगा। और कहीं वहां पर साथ में केतु भी बैठ जाए तो केतु को एक तो नीच भंग करवा देंगे वो, जैसे कर्क राशि में केतु कुजवत होने के कारण नीच के हो जाते हैं, वो फल खत्म हो गया। उच्च के बृहस्पति आ गए, मोक्ष कारक माना जाएगा, सांसारिक विषयों में भी पारंगत होगा, धन का अर्जन भी करेगा, डिग्री सर्टिफिकेशन भी कमाल के होंगे, जागृतियां भी होंगी उसको, अचानक प्राप्तियां भी होंगी उसको। क्लियर? तो मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि बृहस्पति जैसा ग्रह अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है 12वें भाव मोक्षा की, तो क्या कमाल का आदमी का ज्ञान का स्तर होगा। और केतु जैसे प्लैनेट अगर 12वें भाव में बृहस्पति के साथ जाते हैं फिर तो कहना ही क्या। अकेला, अभी हम फिलहाल अकेले की अगर बात करें, केतु यहां अच्छे परिणाम देता है। पढ़ाई करते समय आदमी बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता है सांसारिक विषयों में, डेडिकेट होकर पढ़ाई करता है। अब देखिए 5वां और 7वां भाव क्योंकि रोमांस का भी होता है, मैं आपको वो दृष्टि देना चाह रहा हूं कि कब व्यक्ति अपने पढ़ाई में भी इस प्रकार के रोमांस को देखता है या भोगता है। जैसे मान लीजिए शनि इस भाव का स्वामी यहां बैठ जाता है, तो फिर शनि इस भाव में बैठकर केतु ने अपने एजेंडे को त्याग दिया। क्लियर हो गया? मतलब क्या, जो आपके मैरिड लाइफ का या पार्टनर को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है वो आपके रोमांस वाले पार्ट में आ गया। तो ऐसे व्यक्ति पढ़ाई करते समय रोमांस करता है, लेकिन उसको जीवन में कोई कहता नहीं, एक सुखद उसका अंत नहीं होता है, क्योंकि इस राशि में शनि ज्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं। हाँ, बृहस्पति यहां बैठ जाए तो फिर परिवर्तन राजयोग बन जाएगा, क्योंकि बृहस्पति इस भाव का स्वामी होकर यहां बैठ गया और शनि इस भाव का स्वामी होकर यहां बैठ गया, फिर ये अच्छे परिणाम दे देते हैं। तो ये जो हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे, इसको मैं आपको थोड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीच बीच में कई यूट्यूब के व्यूअर्स ये कह देते हैं कि सर मेरा ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। तो अभी हमने सिर्फ प्राइमरी अप्रोच स्टार्ट किए जो आपको थोड़ा ज्ञान देगा, लेकिन अगर आप अंतिम दृष्टि को सीखना चाहते हैं तो प्राइमरी के बाद अभी इंटरमीडिएट का इंतजार कीजिए, फिर एडवांस का इंतजार कीजिए, फिर कहीं जाकर आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच सीखने का मौका मिलेगा। तो ये जरूर आप ध्यान रखें कि भाई एक प्लैनेट अकेला बैठकर कुछ अलग परिणाम दे सकता है और दो प्लैनेट भी
दो जगह पर बिल्कुल ही अलग परिणाम दे रहे हैं। अब देख रहे हैं, यहां पर शनि बैठा है, यहां बृहस्पति बैठा है, अलग परिणाम। यहां पर बृहस्पति, यहां शनि, एकदम अलग परिणाम। तो वो आपको क्या है, मतलब अगर एक्सचेंज करते हैं तो फिर आपको ऐसे व्यक्ति को रोमांस लाइफ भी उसकी होती है, और रोमांस भी होता है, और उससे विवाह भी होता है। अकेला केतु आदमी को निर्लिप्त करता है, पढ़ाई की तरफ डेडिकेटली आदमी, देखो पढ़ाई के लिए तो आदमी ये भावना बड़ी सपोर्ट करती है, केतु की भावना जहां भी सेट, क्योंकि पढ़ाई के लिए आपको क्या है, सांसारिक विषयों को त्यागना पड़ता है। तो केतु हमेशा सपोर्ट करता है पंचम भाव में। अगर सपोर्टिव राशि में है तो उसका फायदा मिल जाता है, सपोर्टिव राशि में नहीं है तभी भी पढ़ाई तो आदमी कर ही लेता है। क्लियर हो गया। और ये व्यक्ति कुछ भी सडन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मेरे जीवन में अचानक कुछ आ जाए, धन आ जाए, एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। वो अलग बात है इनके जीवन में अचानक कुछ मिल जाए, बृहस्पति अगर मजबूत है तो अलग बात है, लेकिन ये कभी सडन गेन में पैसा नहीं लगाते हैं। सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों में बिल्कुल पैसा नहीं लगाते हैं। ठीक हो गया। और बृहस्पति अगर कमजोर हैं तो ये कई बार पेट की इसमें इनको दिक्कत रहती है, लीवर कमजोर हो सकता है, पेट में दिक्कत। लेकिन केतु एट दैट इंस्टेंट, यानी हमारा जीवन जो चल रहा है उस जीवन को सामान्य चलाए रखते हैं। देखिए, आपको इन बिटवीन जिससे उलझना है वो उस हाउस में बैठे प्लैनेट, और नेट रिजल्ट घर के मालिक। और घर में कोई नहीं बैठा है तो सीधी सीधी सारी पावर अब घर के मालिक को ट्रांसफर कर दो। कहते हैं किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है तो सारी नेट पावर घर के मालिक के पास है। लेकिन घर में कोई बैठा हुआ है तो घर का माहौल खराब या अच्छा करना उस सिटिंग एलिमेंट का काम है। लेकिन अगर कहते हैं ना भाई ये पास होगा या फेल होगा, पास होगा या फेल होगा वो तो बृहस्पति बताएगा। लेकिन इसने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फल तो देखो दोनों का ही मिलता है। अगर हम भगवत गीता की बात करते हैं तो आपको फल एट दैट इंस्टेंट जो काम किया आपने उसका भी मिलना ही मिलना है। रिजल्टेंट क्या है अभी आप उस पर विचार कर रहे हैं कि नहीं सर हमें तो रिजल्ट से मतलब है। लेकिन जीवन में यह भी एक सुख है कि आपको उस समय भी परेशानी नहीं हुई और बाद में भी परेशानी नहीं हुई। कई बार क्या होता है जी, उस समय तो भयंकर परेशानी हुई, पूरे साल आदमी रोता रहा, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, रिजल्ट आया पास हो गया। कारण पांचवा भाव बहुत खराब स्थिति में था, वहां के प्लैनेट्स ने घर का माहौल बिगाड़ रखा है, लेकिन घर का मालिक अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, तो मतलब घर के मालिक ने आपको पास करवा दिया। लेकिन यहां पर अभी सिटिंग एलिमेंट ने घर का माहौल अच्छा कर रखा है। दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से केतु आपके भाग्य स्थान में देख रहे हैं। जब पंचम भाव में बैठकर भाग्य स्थान को देखते हैं तो प्राय ऐसे लोग अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने का काम करते हैं। दृष्टि अच्छी मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। क्लियर हो गया। रिसर्च लाइन में, पीएचडी, इस प्रकार के कामों में वो जाने का काम करते हैं। अपने भाग्य को लेकर जो उनकी धार्मिक इमेज है उस इमेज को लेकर कभी भी दिखावा पसंद नहीं करते हैं। मंगल अगर मजबूत स्थिति में है तो केतु की दृष्टि आदमी को मतलब धर्म के प्रति उनका जो रुझान होता है एकदम स्वच्छ होता है। और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी होते हैं। पता लगा किसी मंदिर या किसी भी धार्मिक संस्था में आपको कोई पद मिला हुआ है, दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद करते। केतु का ये स्वभाव है। अगर केतु कहीं बली होकर बैठे हुए हैं तो वो डेडिकेटली काम करता है, और खासकर इन विषयों को लेकर, धर्म को लेकर। लेकिन ये बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे कुछ मिल जाए। आपका जंघा वाला पार्ट निर्दोष होगा। बहुत ज़्यादा बली तो नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि केतु प्राय मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले प्लैनेट नहीं माने जाते सांसारिक विषयों को। क्लियर हो गया कि भाई जंगा के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मजबूती करना, ऐसी काम कोई केतु का नहीं है। लेकिन केतु क्योंकि अच्छा है यहाँ पर, तो जंगा निर्दोष होगी। आपकी जांग में कोई दिक्कत, फीमर में कोई दिक्कत नहीं होगी।
पिता, जो भी सिंह लगन के जातक होते हैं उनके पिता एक नंबर यानी मंगल के मेष की तरह बड़े ज्यादा एग्रेसिव डोमिनेंट स्वभाव के होते हैं। मतलब संतान तो संतान, बेटा उनसे भी ज्यादा एक कदम आगे। अगर मंगल खराब हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा झगड़ालू हो जाते हैं इनके पिता। और यही मंगल अगर सपोर्टिव हो जाए तो उनका ये स्वभाव समाज में प्रतिष्ठा देने वाला कहलाता है। क्लियर हो गया? नवम भाव धार्मिक यात्राएं, अब केतु की दृष्टि पड़ रही है तो कराएगा ही कराएगा। गंगा जी में डुबकियां लगाना, नदियों में तीर्थ यात्राएं, ये सब चीजें केतु करवाता है नवम भाव में, अगर अच्छे संबंध बना रहा है। ये जरूर विचार करना है, घर का स्वामी अगर पीड़ित है, जैसे मंगल खराब होकर कहीं बैठा हुआ है, तो फिर क्या है, ऐसी यात्राओं के दौरान उसको उस प्लैनेट से संबंधित बाद में नुकसान झेलना पड़ता है। एट दैट इंस्टेंट कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ नुकसान हो रहा है। मंगल छोटे भाई को भी बताता है। क्लियर हो गया? तो छोटे भाइयों को परेशानी हो सकती है, जमीन संबंधी विषय में कमजोरी आ सकती है अगर मंगल कमजोर है तो। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, एट दैट इंस्टेंट कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे यात्रा टालनी चाहिए या कुछ ऐसा है। बाद में ऐसा लगता है कि यार छोटे भाई यात्रा आने के बाद बीमार हो गया, क्योंकि इस घर का मालिक अच्छी अवस्था में नहीं है। मंगल छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि। ठीक हो गया? 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि को काउंट हम नहीं कर रहे। 8, 9, नौवीं दृष्टि से केतु आपके मस्तिष्क को शांत रखेगा। ये बेमतलब के षड्यंत्र रचाना, ये सब कार्यों में आपको बड़ी चिढ़ है आपको कि ये सब कार्य नहीं होने चाहिए। मैंने बताया, पहले भी मैंने बताया, कई इसको एक पॉजिटिव दृष्टि मानते हैं, कई नेगेटिव, ये तो आप खुद तय करो। राहु यहां बैठा डिप्लोमैट बनाता है प्रथम भाव में, षड्यंत्र से बचाने वाला भी, षड्यंत्र रचाने वाला भी। केतु षड्यंत्रों से दूर रहता है। क्लियर हो गया? माया जाल से दूर रहता है, बुद्धि को शांत करता है। क्लियर हो गया? तो ये अच्छा माना जाएगा। तो कुल मिला के केतु पंचम भाव में धनु राशि में यहां अच्छा फल देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।